सोशल मीडिया देखो रोलेट एक्ट 1919 सबसे पहिने कन्या के काल जे छै, देखो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने रहिए, ठीक। आई रोलेट एक्ट पढ़े छियै शुरू भए गेल की? हाँ एते सटा के दे छै। चलो तन टारू किछु खाली न पूरा फेस हो ना आवे छै भइला आरू यही ना ठीक रे। और दो चार ठीक छ बढ़िया हो कइते। हां ठीक छै। देखो बढ़ती विक्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार को रोलेट एक्ट समिति के सुझावों पर रोलेट एक्ट तथा द अनॉर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 बनाया गया। इसके तहत अंग्रेज सरकार नहीं अथी वाला एनसीईआरटी नहीं अच्छा इसके तहत अंग्रेज सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसे बिना वकील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। देखो रोलेट एक्ट। हाँ गांधी जी के बारे में तो कल पढ़ने रहिए। गांधी जी पर नहीं रहबे करे ई रहबे करे राजा चली गेल रे राजो रहबे करे छोटू गेल रे। देखो रोलेट एक्ट जे छै ने, रोलेट एक्ट 1919 में शुरू भेलो रे और एक रहे छै ने बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया। स्वामी श्रद्धानंद ने 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली। स्वामी श्रद्धानंद। रोलेट एक्ट समझी लो। देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को किचलू सत्यापाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। देखो जलियांवाला बाग एल के हत्याकांड कहलो छै, कहीं जलिया बाग में ही जे छै ने आंदोलन भेलो रे, मतलब सभा भेलो रे। समझी गेलो बात। तो कहिया तो 13 अप्रैल 1919 समझी गेलो। तो किचलू और सत्यापाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध में कहने भेलो इहो पूछे पड़े छै। जलियांवाला जे छै ने वहाँ किस पर्पस पे हुआ सभा कहने भेलो रे। सभा जे छै ने किचलू और सत्यापाल के गिरफ्तारी के विरुद्ध भेलो रे। समझी गेलो बात। एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। इसमें पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। सभा स्थल पर मौजूद जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर गोली चलवा दी। समझ लो, जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। नाइट हो गई रविंद्रनाथ टैगोर ने की कर लेके वापस कर लेके। मतलब यही कारण से लौटे ना रे। समझ लो हत्या करबे के जलियांवाला बाग वही में ओकरा गुस्सा आइले कि हम इधर के अथी कर लेके पूरा थोड़ा 1 साल बाद हत्या। अरे मतलब वही कारण सब सेटल के, ठीक ना। स्पी नहीं दे लगलो छै, स्पी हम कहां पढ़ल छी। मतलब ई पूछते नाइट हुड की उपाधि किस लिए हटाया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की। हाँ देखो इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया। शंकर नायर नाम के व्यक्ति त्याग पत्र। सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग गठित किया। कभी कभी पूछ रहा है हंटर आयोग कहना गठित कर लो यह जलियांवाला बाग के निरीक्षण के लिए। हाँ इसमें 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय सदस्य थे। देखो 3 भारत के रहे, चमन लाल शीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। फिर उस देख लो 3 भारतीय में कौन कौन रहे। चमन लाल शीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद ता जगत नारायण। 3 भारतीय रहे। खिलाफत आंदोलन। देखो भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। एक चीज याद रखियो, तुर्की के नया नाम छै ना करी देना चाहिए ना, करंट तुर्कीये करी देना छै। वहाँ को देश के मतलब बदली गेलो छै नाम। जेना केरल के नाम आबे छै ना नया हेते केरला में भेले, वही ना केरला में भेजते। हाँ वही ना तुर्की के नाम तुर्कीये आबे होते। तुर्की नहीं थे तुर्कीये नाम। हाँ नया करंट अफेयर में कभी अगर दे दिल के। और इंडोनेशिया के भी बढ़ सकते छै ना, देखियो करे अथी बदली राजधानी बदली छै। पीछू मने कल होला तो सुतलो और काल तो पीछू पढ़ी लिया बाद में एकदम पढ़ियो खच मारा है। अब की करिया तोरा ले पीछू पढ़िया। भारत के मुसलमान
तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मई 1920 को संपन्न विवर्ष की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया। सीवर्ष की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कहिया कर लगे? 1920 में। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया। देखो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया। कौन ची भेले की बता? कौन ले लेके ओकरो सुखै छै, हमरो सुखै छै। नहीं छेबरो नहीं सुखै छी हो। मौलाक नहीं सुखै छै। लोग सुखै छै नहीं सुखै छै मौलाक। मैं तो नहीं ले छै। जेल नहीं ले छै ओकरो सुखै छै, जेल नहीं छै ओकरो नहीं सुखै छै। अच्छा ई वही रूल ओकरो नहीं सुखै छै। देखो असहयोग आंदोलन देखो सुनो 1920 से 22 असहयोग आंदोलन चलाए जाने का निर्णय सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया। कहिया? तो 1920 में, सितंबर 1920 में। केकरा अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष। और एक याद रखिए 1920 में ही नागपुर अधिवेशन भी भेलो रहे, ठीक, लेकिन ये एक विशेष अधिवेशन रहे। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव स्वयं पेश किया। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। नौने रहे 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक, लेकिन प्रस्ताव पारित कहिया बोले? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन के समय अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे तथा असहयोग के प्रस्ताव को CR दास ने प्रस्तुत किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। इसी दिन की भेले? तिलक की जयदिन छे असहयोग आंदोलन शुरू भेले, इसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। तिलक स्मारक के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां केसर हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिए। गांधी जी सबके ये सब जो मिल रहे। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी, जे कि गांधी जी के 5वां पुत्र कहल जरा जमनालाल बजाज। राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। विदेशी वस्त्रों को होली जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी। कहना की छै ने वो असहयोग आंदोलन के खिलाफ की करलकै कि वस्त्र सब जलबे लगले, एहि लऽ कऽ रविन्द्रनाथ टैगोर एकरो विरोध करलकै कि ये सब नहीं करना उचित बात है। चौरी चौरा कांड 1922 देखो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। चौरी चौरा के लोग समझी लो बात। चौरी चौरा गोरखपुर में है, यूपी गोरखपुर, हाँ, जहाँ से योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र का। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस को 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को की कर लगा? असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया और आंदोलन समाप्त हो गया। कहीं ना कि छै ने जे लड़ाई झगड़ा भए गेलै एहि लऽ कऽ वापस ले वो थोड़ा मोड़ा छै ने हो जाइ छै। स्वराज पार्टी 1927 देखो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस में एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू एवं CR दास थे। इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। देखो स्वराज पार्टी के जो गठन भेले 1927 में, यह जो असहयोग आंदोलन जो स्थगित कर ले गए गांधी जी द्वारा, यही के यह सब ने अलग एक पार्टी के निर्माण करके स्वराज पार्टी के तब मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू बाप छे और
CR दास मतलब चितरंजन दास, इन्हें परिवर्तनवादी कहा गया क्योंकि ये विधानमंडल में प्रवेश करके आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। ये चाह रहे कि विधानमंडल मतलब विधानसभा में जाकर मान तो हम बाहर से बहुत ज़्यादा विरोध करे छो, लेकिन फायदा की हो कहना कि जहाँ लोकसभा विधानसभा वहाँ जाके विरोध करो, तोरा बात का सुन लो जते हरेक आदमी ने। एहि लए सोचल के विधानमंडल प्रवेश करी जे छै ने बात कर लो जे भी। वही दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी जिसमें CR राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाहते थे। ये सब परिवर्तनवादी हैं, सब परिवर्तन चाह रहे तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास सबके और सब छोटा छोटा आदमी रहे, लेकिन मुख्य रूप से एक दोनों महत्वपूर्ण भूमिका रहे। और अपरिवर्तनवादी जबकि परिवर्तन नहीं चाह रहे C राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि शामिल थे, विधानमंडल में प्रवेश नहीं चाह रहे। यह सब न देखो पक्ष विपक्ष हमेशा रहे छे, ठीक न हमेशा रहे छे। और हाँ नहीं थे हमेशा की करते नहीं करते वो देखो वाला। कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन अध्यक्ष चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और CR दास ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। यह सब जे नहीं रहे एकरा पक्ष में तो यहाँ एक अलग पार्टी के कर लेके कौन चीज तो कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी। इसके अध्यक्ष CR दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष कौन बनले? मोतीलाल नेहरू। चितरंजन दास अध्यक्ष और महासचिव बनले मोतीलाल नेहरू। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराजियों ने केंद्र विधानमंडल में 101 सीटों में से 42 पर कब्जा किया। यह सब की कर लेके 101 सीट में 42 पर कब्जा करी लेके। प्रांत विधानमंडल स्वराजियों को मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में तथा मुंबई एवं उत्तर प्रदेश में संतोषजनक सफलता मिली। स्वराजियों की एक और बड़ी उपलब्धियां थी कि 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्र विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष समझे छो केंद्र विधानमंडल के अध्यक्ष स्पीकर जरा कहे देखते हैं वो लोकसभा कभी देखते हैं वो ऊपर जो बैठल रहे छे एगो हाँ स्पीकर एकरा विट्ठल भाई पटेल का। 16 जून 1925 में CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी कमजोर होने लगी। 1925 में चितरंजन दास जे मृत्यु भए गेलै, ओकरो कारण स्वाभाविक है कि कोई भी मुख्य जे नेता है ओकरा मरी गेला के बाद स्वाभाविक है पार्टी कमजोर होबे करते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण देखो 1924 से 34 के बीच थे। अक्टूबर 1924 में सचिंदर नाथ सान्याल, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया 1924 में के कल के सचिंदर नाथ सान्याल और भी है, लेकिन मुख्य रूप से सचिंदर नाथ सान्याल और योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। यहीं सब जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो आदमी सब रहे यहीं की कर लेके लखनऊ में काकोरी नामक जगह है काकोरी, तो वहीं पे है ना ट्रेन पर हाँ ट्रेन पर धावा बोल दिल्के ठीक ना, अब ओकरो नाम बदली देना है काकोरी ट्रेन एक्शन। डकैती डाली और सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल एवं राजेंद्र लाहिड़ी को क्रम से गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी तथा गोंडा में फांसी दी गई। कभी कभी पूछा पर काकोरी कांड में के सब रहते? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, ये हमने देखो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी के क्रम से गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी मतलब इलाहाबाद तथा गोंडा में फांसी दी गई। सबके चारों अलग अलग जगह पे फांसी दिलक ले। चंद्रे छुट्टी राम प्रसाद बिस्मिल के हां ओकरे में पकड़ाई गया हो छ। आरो देखो ई याद रखो कि चंद्रशेखर आजाद ये में रहे ठीक, लेकिन वो भागी गेले, ओय में भागे में सफल भेले, ई छै ने पकड़ी गेले। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला जकरा अभी छै न अरुण जेटली स्टेडियम भए गेलो छै ठीक, वो फिरोज शाह कोटला के स्टेडियम रहे दिल्ली में,
अभी अरुण जेटली छै ने जे बीजेपी के वित्त मंत्री रहे मिले वाला भारत रत्न भारत रत्न कर्पूरी था समझ लो बात। फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसके संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा एवं चंद्रशेखर आजाद थे। देखो फिरोज शाह कोटला कौन चीज नाम बदली दिलो छे, स्टेडियम छे वहाँ। और बीजेपी के वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली। ई निर्मला सीतारमण से पहले 14-19 के बीच वाला में छे न वह रहे, ठीक न। तो ओकरे एकरा जगह पे नाम चेंज भेलो छे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के स्थापना कहिया भेलै 1928 में। एगो छे देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। इसके संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आजाद थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर, पंजाब केसरी केकरा कहल जाय छे, लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज के कारण मृत्यु हो गई। भगत सिंह, राजगुरु एवं चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या करके लिया। लाला लाजपत राय पर की करके लाठी चार्ज करके न, स्वाभाविक छे कोई भी पुलिस न छे न जनता जो आंदोलन में लाठी चार्ज होय छे, ओहि में एकरा पता न सर पर लागी गेलै और ओकरा बाद छे न मृत्यु भ गेलै। मृत्यु होला के बाद कहाँ भारत के क्रांतिकारी छोड़े वाला रहे, ओकरा से बदला भी लेलकै। के ओहि में रहे बदला ले में देखो भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने इसका बदला 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की हत्या करके लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्र विधानमंडल में जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका। देखो कभी कभी पूछे छे दिल्ली के केंद्र विधानमंडल में जब बम फेंकलो के रहे, भगत सिंह तो सबके मालूम रहे, हम पता छे, लेकिन बटुकेश्वर दत्त भी ओकरा साथ रहे, ठीक न। भगत सिंह के साथ के रहे बटुकेश्वर दत्त। दिल्ली के केंद्र विधानमंडल में जिस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल पर बहस चल रहे थे, बम फेंका। इसी समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। इनकलाब जिंदाबाद देखो देने के रही नारा। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग ए दर्रा में इकबाल शब्द का प्रयोग किया था। समझी गेलो बात। लेकिन एक और न दै छै नाम यह के मोहम्मद इकबाल। किसने लिखा था तो इकबाल दिया था तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस में 3 आदमी के 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी की सजा मिल गया, सुखदेव, राजगुरु को फांसी। बटुकेश्वर दत्त जे छै फेंकै में रहे, लेकिन ओकरा नहीं देलक गेलै फांसी। एकरा 3 देलकै भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। मेन हीरो यही छै। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के कारण चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली। भगत सिंह के छोड़बै ले गेलो, वही में इधर आए नहीं कोई सूचना बदल के कि अंग्रेजो के देखो ई छै न खत्म हो गेलो अंतिम ई छै न। देखो 23 मार्च के फांसी पर, लेकिन एकरा छै न 23 फरवरी मरी गेलो पहिने सही ओकरे छोड़ाबै के साजिश ने रची रहले, जे मूवी में देखै ल छै। फिल्म यो कहै छै हम नहीं, हम जे छै न फांसी पे चढ़बै तब ई देश के लोग जगतै। फिल्म में भगत सिंह के कहना चलबे हमर भागी जेबे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ई देश के छै न अंधरा फरा जगेबे सही जगतै। आजादी आखिर केकरा के छै ई जनेबे ओकरा। पहले लोगों का आजादी सुनना मतलब खाए रे पिए रे पैंचो मौज करे। बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का स्थापना कल के सूर्यसेन ने की, जिसने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव पुलिस शस्त्रागार, इस चटगांव कौन से बांग्लादेश में बढ़ सकते थे, पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। यह चटगांव शस्त्रागार कांड कहलाता है। कुछ समय बाद सूर्यसेन को पकड़कर फांसी दे देंगे। सूर्यसेन के भी की कर लेके फांसी दे दिया। सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन एवं अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर पढ़ लिए अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर गांधी जी के हाथ में सौंपी गई।
गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। गांधी जी ने यंग इंडिया, देखो यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी। दांडी यात्रा, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 28 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी नौसारी मतलब गुजरात जगह के नाम से तक 241 मील की यात्रा की। 241 मील मतलब 1 मील में 1600 मीटर हो की यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया। शुरू करने 12 मार्च का, अंत कर के 6 अप्रैल का, और देश भर में यह आंदोलन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। क्या करना रहे? सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी के रोम मार्च से की। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। तमिलनाडु में देखो सी राजगोपालाचारी ने कभी नमक आंदोलन कहाँ क्या करना रहता? सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु साइड। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान मतलब सीमांत गांधी जरा कहल जाए छै। उत्तर पश्चिम मतलब गुजरात सब साइड होते ना। सीमा खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी ने किया। उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। उन्होंने पख्तून नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। के तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने, समझ गए बात। मणिपुर और नागालैंड में यदुनाग नागा के नेतृत्व में जलिया रंग आंदोलन चलाया गया। जलिया रंग आंदोलन बाद में गेडनेल्यू ने इसे नेतृत्व प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। 4 मई की रात को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू और इमाम साहेब ने धरसाना मतलब महाराष्ट्र के नमक कारखाने पर धावा बोला। पुलिस के अत्याचार को देख अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने कहा, मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा। देखो वही समय में पूछलो जाए छे कि तखनी के एलो रे पत्रकार, तो वेब मिलर नाम रे पत्रकार अमेरिका से एलो रे। की कल के मैंने इतना कष्टदायक अत्याचार कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन के समय बच्चों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। तखनी वानर सेना बच्चों के, वही ना मजाक लगता है आज़ादी में से आज़ादी में क्या बोले। प्रथम गोलमेज सम्मेलन देखो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। अरे बाप, भारत का 89 सदस्य प्रतिनिधि मंडल वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज के सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया तथा अध्यक्षता रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। हाँ, गांधी इरविन समझौता देखो 6 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। पूछे छे केकरा सहयोग से लेते, खास करके एक बार हमरा भेटलो छे क्वेश्चन। तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया। कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया। सरोजनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को 2 महात्मा कहा था। गांधी और इरविन को 2 महात्मा क्या कहना? सरोजनी नायडू। दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। वे SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए। इस दौरान गांधी जी लंदन में किंग्स हॉल में प्रवास किया। यह सम्मेलन सांप्रदायिक
समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34 भारतीय आकर गांधी ने लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने मिलने से मना कर दिया। 4 जनवरी 1932 को आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में गांधी, नेहरू, गफ्फार खान आदि शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड 1932 के देखो सांप्रदायिक पंचाट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। जो 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू भेल रहे की बोला नहीं सर सुनाई रहा हूँ, बंद करी। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को दलित वर्गों पर भी नहीं। लालू पूछ रहे कि आप संसद में सो रहे थे, कल के अरे बेटिया सो नहीं रहे थे, हम चिंतन मनन कर रहे थे, आंख बंद कर रहे सुन रहे थे सब। वैसे चिंतन करने चिंता नहीं, चिंतन करो। पुनः समझौता 1932 सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। कहाँ पर? पुनः समझौता 1932 सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी ने यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किया। मदन मोहन मौलवी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ। पुनः समझौता केकरा केकरा बीच भेले? गांधी और अंबेडकर के बीच में कहिया 26 सितंबर 1932 का। पूछे केकरा सहयोग से? तो मदन मोहन मौलवी, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से। ये जो है ना क्षेत्र मंगे हमरा अलग, हाँ अलग क्षेत्र, मतलब यहाँ तोरा देबो एक जगह नहीं, अलग 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 क्षेत्र में एक जगह तो देश बना दे तकनीकी कर। हाँ यहाँ खोज रही एक साइड नहीं, पहले गांधी जी नहीं मान लगे ठीक न, तब गांधी हो जी सोचल के विचार लेके कोई ओकरो बतेलकै केना एना के बात, तो कल के तोरा में हाँ यही बैठलो रहे। तो यही में है ना वह तब गांधी जी की दिमाग, अगर ये कहते तो फिर यहाँ अलगे भेजते भेजो, कल के ठीक है देंगे जितना सीट आप मांग रहे उतने देंगे, लेकिन अलग अलग देंगे, एक जगह नहीं देंगे। तो अलग अलग दिल के देखो अभी फिलहाल संसद में भर सकते 84 सीट है। बांग्लादेश अगर एक जगह दे वह लग के एक जगह नहीं दिल के बहुत जगह है ना क्रांतिकारी शब्द के अम्बेडकर के प्रयोग नहीं करले। देखो बहुत सारा चीज एनो हो कि कुछ चीज में वो सही हो रहे, कुछ चीज में गलत भी रहे छे। हमरो तो मन है संविधान अगर नहीं होती है बहुत दिक्कत होती है, इतना दिक्कत अभी होती है ना। संविधान तो कोई निकाल बनबे पड़बे, बिना संविधान के देश चला नहीं सके छो। बिना रूल के नहीं, जंगल वाला बिना बाप के जना घर नहीं चला सके छो, वही ना बिना संविधान के बिना छे देश नहीं चला सके छो। जो अमीर लोग रहती है ना, जो मजबूत लोग जना लुटी रहती है, नहीं लगती है, ओकरा सब नीचे का दबैले जना पहने हो रहे। आखिर आजादी से पहले की हो रहे, कोई केकरे नहीं सुने रहे, अपनो अपना चले रहे। संविधान शिक्षित होले, संविधान के जानकारी आबे छे तो तनटा बेसी करे केकरे दबे कोशिश करो, देखो तोरा की हाल हो, कौन तोरा दबाए था, लेकिन तो वह अगर संविधान नहीं रहती, कानून में हमरा शक्ति ज्यादा है, एसटी एससी के मार तुरंत पहुंची सुनवा। संविधान होना तो जरूरी है, तुरंत ओकरा केस तुरंत ले तो और आजाद अगर संविधान ने बनते न आजाद फिर से नहीं रह पाते, फिर तब गुलाम थे, राजा के मन थे, फिर राजा छे दूसरा के बोला लेती है। हाँ चल रहे ना, तो अल का जरूरी संविधान वहाँ तब वहाँ तो एको गो अभी तक अंग्रेज ने वहाँ राज करना है, वह तो देश रहते कुछ तब न लुटता है, लुटता है क्या करा टूरिस्ट खाली आबै छै, हिमालय के चढ़ै छै एगो बनिले छै, पर्वत रोड पर चढ़ पैसा उछलै छै। यहूं बड़ी पटना में सुनिए रामायण मंदिर बनाया है।
अच्छे बड़ो दिए नो के प्लेस बनी रहे ना पता ये बनी थे तो एगो बढ़िया अच्छा बिहार हो कुछ न कुछ प्रगति होत पर्यटन स्थल तो गया में अलग के बनी रहलो छै गया में छै लेकिन वही बनाओ की भाई अब टूरिस्ट बिहार की कुछ अथी बना है एक दिन के कमाए वहाँ जनरल दुकानदार बोल के 100 करोड़ रुपया वाला कमात स्वाभाविक छै ओते लोग घुरैल जेते त होबे करते स्वाभाविक छै गोवा भेलै ई सब टूरिज्म है के लिए प्रसिद्ध गोवा के छै कुछ खेती तो थोड़न छै मालदीव सब ई सब है जो टूरिज्म है के लिए टूरिज्म ऐप चले छै सिंगापुर भए गेल सिंगापुर भए गेल ओकरा जे छै बहुत खानी होती छै ओकरा छै ना रिमोट कंट्रोल छै चिपिंग है बहिन छै के चिपिंग के रिमोट कंट्रोल राष्ट्रपति एकरा छै भारत का कंट्रोल करे लिए मालदीव पे चढ़ाई करबे करते समझलो भारत चीन छै ना खोजते रहे छै कि भारत के ना जे भी छै यहाँ जना बैठलो छै मैं तो रोज घर पे एक रोज लेबे एक रोज सबसे घर पे एकरा कहना कि देखो एक चीन के लेली छै ना भारते छै बना सबसे बहिंचुर घर पे यहाँ कुछ कानोलिक भगेने रहे देखो तीसरा गोल मेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 सितंबर 1932 इसमें कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। तेज बहादुर सप्रू अंबेडकर तीनों गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर ये तीनों गोल मेज सम्मेलन में हिस्सा लेने थे। गांधी जी और हरिजनोत्थान गांधी जी ने 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। गांधी जी 1932 में हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारत छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। उन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया। उन्होंने 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की। देखो हरिज हाँ किताब देखो ये हरि छे हरिजन गांधी है जे हरिजन अभी तो छे न कास्ट के जनता है वो हरिजन छे सुनील लामा साहब समझ हरिजन सब नाम की कहल चाहे सब ना समझो हरिजन केकरा कहै छै त समझि गेलो बात हरि के जन के हरिजन त छे न गांधी जी ने ओकरा नाम जे तो सब समझि लो छे उ ओकरा से हटाए के हरि नाम आगू लगा देलकै तो सब से ऊपर भ गेलो हरि के जन वतिया बोले हां हरि के जन हरिजन हां लेकिन यहाँ एसटी कर देती मतलब वो रहे पिछड़ा रहे लका पिछड़ा रहे लका नयन जाति से लगा लिया चमारो अब सिंह लगबे लगैत छै जे कोई सारा सिंह लगबे छै तुरी बेटी मछली बेचे छै म सिंह लगबे छै अरे कहने लगबा कोई लगबा की दिक्कत है मैं सिंह कहने एक को लगते ई गलत बात छै जे रियलिटी के उ आखिर सिंह लगे छै तो की दिक्कत छै सिंह में लगबे छै राजपूत के बहिन हम सब अचानक जब कहते हम सिंह है तो बहिन वो तो संस्कार बता दे छै राजपूत के आखिर राजपूत है कहने सिंह लगते कोई लिखलो छै ओकरो तहू लगबो जेकरा जे मन छ लगबो टाइटल कहना लेकिन टाइटल से थोड़ी तरह अथी बदली आ तोरी का देखो जात नहीं बदली छै तो वैस की जाते तो खत्म करना छै अरे कतो बदली के ना मैन जे छै ने जे देखो पंजाबी सब ने सिंह लगबे छै नहीं हम ई के चुनकी सिंह लेला सिंह राजपूत वाला थोड़ा अथी नहीं गुण आबी वही ले लिखे आरक्षण सब मिल रहलो छै गुण जखनी आबै छै त खत्म भए जेतै वह तो गुण आना छै लाना छै वही खून बोलो छै राजपूत के खून अधिनियम में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई। यह अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। प्रांत चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में प्रांत चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला, बिहार, उड़ीसा, मद्रास एवं मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत। कांग्रेस मुंबई, असम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल 5 पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया। 3 जगह पंजाब, सिंध और बंगाल में। बंगाल में कृषक पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार बनी। 28 माह के शासन के बाद अक्टूबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र दिया गया। इस त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने अंबेडकर के साथ मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी देखो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत
ये पटवर्धन ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। जयप्रकाश नारायण। देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति देख लो। भारत में छोटी छोटी 562 देशी रियासतें थी। 1906 के बाद ब्रिटिश शासन ने देशी नरेशों के प्रति अधीनस्थ सहयोग की नीति अपनाई। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी रियासत बिलवारी थी। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय रियासतों में प्रजामंडल या राज्यों की जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई। 1927 में गठित बटलर समिति भारत रियासत और भारत सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए बनी थी। 1939 में अखिल भारत राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। कभी कभी पूछे छे, कल एगो हमरा सेट में मिल रहे कि सबसे बड़ी रियासत तखनी कौन रहे, तो हैदराबाद, और सबसे छोटी बिलवारी सबसे छोटी। श्याम लाल ने झंडा गीत की रचना की है। झंडा गीत के श्याम लाल। मोहम्मद इकबाल ने गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या मोहम्मद इकबाल ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने कांग्रेस ने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्र सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी। कांग्रेस ने कल कहे कि भारत राष्ट्र का गठन करे, अंतरिम मतलब भारत एक अलग राष्ट्र हो करबो तब हम तोरा साथ देबो। इस प्रस्ताव के जवाब में लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले एक मुस्लिम छात्र चौधरी रहमत अली ने 28 जनवरी 1933 को नो आर नेवर मतलब ये ले कि अभी नहीं तो कभी नहीं नामक एक पत्र में पृथक पाकिस्तान राज्य की कल्पना कर लगे। समझिए, चौधरी रहमत अली काम कर लगे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, यहाँ नहीं भारत में नहीं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ पर? इंग्लैंड में छिड़ सकता हूँ। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 22-23 मार्च 1940 में पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। इस सम्मेलन में अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। देखो ऐसा मुस्लिम लीग से अगर पाकिस्तान से क्वेश्चन पूछे तो पाकिस्तान के सबसे पहले लिखने चौधरी रहमत अली। यह है चौधरी रहमत अली। देखो अध्यक्ष रहे तखनी 1940 से मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक ना। और अधिवेशन काम रहे लाहौर अधिवेशन, लाहौर में पाकिस्तान में। हाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखो 17 अक्टूबर 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह के रूप में विनोबा भावे मनोनीत किया। केकरा? विनोबा भावे सबसे पहला सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह। जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है। दो सत्याग्रही का प्रथम सत्याग्रही केकरा मन लगले? विनोबा भावे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा नहीं दिलो छे, नहीं दिलो छो। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा की। इसके अनुसार युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा एवं संविधान निर्मात्री परिषद बनाने का प्रस्ताव था। गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्रिप्स प्रस्ताव की कल के पोस्ट डेटेड चेक गांधी जी ने 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। देखो 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई।
गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। गांधी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहिया स्वीकार कर लेके 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था। आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह आंदोलन 8 से 9 अगस्त 1942 से आरंभ होना था, लेकिन 9 अगस्त को सूर्योदय के पहले ही गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब का छै न जखनी होती है तो पहले एक सबके गिरफ्तार कर लेके। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। सब का छै न मोटी जेल के ताकि एक जगह रहते तो मीटिंग में रह जेते यही में के जगह दर रहना है एकरा की कह छै गांधी जी के कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू के छै न एक जगह लखे वही में जे कि बदनाम की छै वहाँ ओकरा पत्नी भी रहे और वही पत्नी डेट भी करी गेलै। केकरे कनियन में रहे बदनाम की हेतै उ त एके पुलिस में तीनों त कनियनिक सब नाम की करते की करबो नाम लेते हो है कि डेट करी गेलै ना। हाँ ओकरा पत्नी मरी गेलो हाँ सबके कस्तूरबा गांधी मरी गेलै। अच्छा छोड़ो हन बदनाम करे वाला ये चला आई न वो सब में बदनाम त मोदी हो कि नहीं एगो इटली का ओकरो आइलो रहे राजपक रास्ता घुराइलो के बदनाम G20 मीटिंग में तो फिर त ही न बदनाम तो वो बदनाम तो एक मिनट गांधी जी छवि बदनाम करी मोदी जी के बीबियो बहुत दिना से नहीं छै ओकरा त बीबी जे बदनाम हमें चुम्मा नहीं ले छै बदनाम नहीं करे छै की पहिली बार तो चुम्मा दे छै। देखो क्रिटिक्स के चुम्मा नहीं लेते। चलो हटवा। गांधी जी को कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में रखा गया। गांधी जी ने 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा कर दिया गया। राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार होने के बाद मतलब वहाँ से फरार भए गेलै। हाँ भूमिगत रहते हुए आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। के तो राम मनोहर लोहिया, हाँ अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, ये सब हजारीबाग जेल से फरार हो गया। ठीक है, भूमिगत रहते आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 को सर्वप्रथम मुंबई से रेडियो प्रसारण का कार्य किया। गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा की। गांधी जी ने देखो 10 फरवरी 1943 को जेल में 21 दिनों का उपवास करने की घोषणा की। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी थे। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का निश्चय किया। 23 मार्च 1943 को समानांतरण सरकार देखो रामलुक जाट सरकार, इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक नामक स्थान पर। यहाँ एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन हुआ। बलिया में चित्तू पांडे ने समांतर सरकार स्थापित किया। सतारा महाराष्ट्र में वाईडी चौहान और नाना पाटिल ने समांतर सरकार की स्थापना की। तो आज़ाद हिंद फौज देखो, सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली। रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारत स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की। बोस ने 1942 में भारत युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। देखो की छे, बोस ने 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर जे वहाँ पकड़ेलो रहे। बहुत सैनिक जे अंग्रेजों के खिलाफ लड़े रहे, ओकरा अपना पक्ष वहाँ जे छे न देखो समझेलकै केकरा लड़े। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ जे भारतीय अथी सब पकड़ेलो रहे न ओकरा, हाँ वहाँ छे न एकीकृत करलकै वहाँ सबका। 10,000 सैनिकों का दल गठित किया, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया।
बात ई छै। एगो सैन्यों गठन कर देबै। हाँ बोले छे आजाद देखो आजाद हिंद फौज के स्थापना करना रास बिहारी बोस ने, आजाद हिंद सरकार के करना रहे के यहाँ करना रहे। लेकिन की बोले कि यहाँ रास बिहारी बोस ने एक यंग लड़का चाहे रहे, समझ गेलो बात। रास बिहारी बोस छै ने बूढ़वा भए गेलो रहे, बहुत बूढ़ा भए गेलो रहे, तो ओकरा सब समझलो ने बीमार उमार आदमी, बूढ़ा आदमी तो उ न मजबूत नहीं, यहाँ चाहे रहे एक यंग लड़का और एकदम। तो सुभाष चंद्र बोस यंग आदमी तखनी रहे, तो यहाँ छै एकरा सौंपी देलकै। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। यहीं पर उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का नारा दिया। जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। वर्ष 2012 में सूचना के अधिकार में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह ज्ञात हुआ कि भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की अधिकारिता उपाधि प्रदान नहीं की गई है। अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खां, तो अंग्रेज सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार मेजर शाहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले मुकदमा चलाया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली, नेहरू आदि ने अदालत में बहस करलकै। एकरा सबके जे आज़ाद हिंद फौज के सैनिक सबके जे पकड़लक है, ठीक है, तो इस सबके देखिए नेतृत्व तेज बहादुर सप्रू, अरुणा आसफ अली और नेहरू आदि ने अदालत में बहस करलकै कि इसको काहे पकड़े हैं, पैरवी करलकै। इस अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाएगी, लेकिन बेबेल ने उनकी सजा माफ कर दी। आगे एक बार बिहार पुलिस के फिर शायद शाही नौसेना विद्रोह 1946। HMIS तलवार के भारत नौसैनिकों ने अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को मुंबई में विद्रोह कर दिया। वल्लभ भाई पटेल एवं जिन्ना ने हस्तक्षेप से यह विद्रोह शांत हुआ। मतलब ये एक देखिए HMIS तलवार के भारत नौसैनिकों ने अंग्रेज की भेदभावपूर्ण नीति के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को मुंबई में विद्रोह हुआ, जिसके कारण देखो वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के ओकरा में हस्तक्षेप के कारण से तब विद्रोह की भेलै, शांत भेलै। बेबेल योजना और शिमला सम्मेलन। बेबेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित थी। बेबेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन शुरू हुआ। इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। बेबेल योजना मुख्यतः कार्यकारी परिषद से संबंधित है। बेबेल योजना के अनुसार 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन, लेकिन शिमला से 1945 से मिल रहा है, 1945 में सम्मेलन हुआ। इसमें 1960 इसमें कांग्रेस का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। फिर देखिए कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंदर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। 2 सितंबर 1946 को नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। एटली घोषणा देखो 20 फरवरी 1947। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि अंग्रेज 30 जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ सत्ता सौंप देना चाहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 को भारत के 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। यह योजना को डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया।
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आया। ये भारत और पाकिस्तान के बंटवारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड माउंटबेटन ने की। बंटवारा करने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बने और लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले भारत और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने।